अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई डी दोनों के हवाले से होगा। मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हेपेटाइटिस ए बी सी डी और आज ई होगा। हेपेटाइटिस के 5 इकसाम होते हैं। हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी को कहते हैं। हेपेटाइटिस कैसे और किस तरीके से फैलता है मैं पहले से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें, बेल आइकन घंटी के बटन को भी क्लिक करें। मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप आसानी इल्म की इजाफी हासिल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ई और डी ये हेपेटाइटिस के इकसाम होते हैं। हेपेटाइटिस ए जाए बी में फिर सी में और फिर ई और फिर डी में चले जाता है और ये जिगर को सिरोसिस करता है, जिगर को गलाने सड़ाने में मदद देता है। हेपेटाइटिस ए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दूध और पानी में पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी खून में पाया जाता है। हेपेटाइटिस ई और डी भी खून के इकसाम हैं। तो इसके बाद अगर आपको हेपेटाइटिस ए या बी या सी डी आपको हो तो आपको HCV HBS आपको एक किट के ज़रिए से टेस्ट करना पड़ेगा। किट में अगर आपको हेपेटाइटिस बी सी हुआ तो फिर आपको PCR करना पड़ेगा। PCR का माना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस इसका टोटल नाम है। P से पॉलीमरेज और C से चेन्स और R से रिएक्शन जिसको कहते हैं PCR। PCR में क्वालिटेटिव टेस्ट होता है और एक होता है क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन होता है। ये 2 होते हैं। क्वालिटेटिव सादा सा टेस्ट है, इसमें आपको बताएगा कि आपके जिगर में ये वायरसेस है। तो क्वालिफिकेशन में ये बताएगा आपके जिगर में कितना है, उसका रेंज बताएगा आपको मुकम्मल। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।